हेलो बच्चों, मैं सुरेंद्र सहरावत एक बार आपके सामने हाजिर हूँ लेके। बेटा क्लास 9 चैप्टर 5 इक्लिड ज्योमेट्री, और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कि इक्लिड ज्योमेट्री क्या है, क्या इसके अंदर कंटेंट है, वो हम सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बेटा देखते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो क्या कहता है। एलिमेंट्स इन इक्लिडियन ज्योमेट्री, कि बेटा इक्लिडियन ज्योमेट्री जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। इन इक्लिडियन ज्योमेट्री इक्लिड एलिमेंट्स इज ए मैथमेटिकल and geometrical work consisting of 13 books written by ancient Greek mathematician Euclid in Alexandria। कि 13 बुक्स को इन्होंने लिखा था। पॉलीमेनिक इजिप्ट, कहां पे थे ये? इजिप्ट में थे। और क्या था? फर्दर द एलिमेंट्स वाज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स दैट पॉपुलराइज ज्योमेट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि ये पूरे दुनिया में ये पॉपुलर हुई एज ए होल। These elements is a collection of definitions, कि इसमें बहुत सारी definitions हैं, postulates हैं, axioms हैं, propositions हैं, theorems हैं और construction work हैं। And mathematical proofs of the propositions book 1 to 4 and 6 discuss plane geometry। की 1 to 4 और 6 बुक में plane geometry के बारे में डिस्कस किया जाता है। He gave 5 postulates for plane geometry known as Euclid's postulates। इसने 5 प्रूफ दिए जिनको हम यूक्लिड postulates के नाम से जानते हैं। ऑफ द एंड द ज्योमेट्री इज नॉन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और इसकी जो ज्योमेट्री थी, ज्योमिति थी, उसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इट वाज थॉट हिज वर्क वी हैव ए कलेक्टिव सोर्स ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री, इट लेज द फाउंडेशन फॉर द ज्योमेट्री एज वी नो इट नाउ। की जो ज्योमेट्री हम जानते हैं, अब जानते हैं, उसका इसने फाउंडेशन दिया था। तो बेटा ये इसका क्या था? यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में था। व्हाट वर यूक्लिडियंस एक्सियोम्स, कि कुछ एक्सियोम्स हैं जिनको हम देखते हैं कि एक्सियोम्स क्या क्या इसने दिए। हेयर आर द 7 एक्सियोम्स आर गिवन बाय यूक्लिडियन फॉर द ज्योमेट्री। पहला क्या है बेटा? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा इन्होंने कहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और एक और बात बेटा, हमें ये सभी चीजें नंबरिंग से याद करनी होंगी। 1 to 7 की अगर मैंने ये कहा है कि डिफाइन 5th एक्सियोम, तो आपको 5th ही याद करना होगा। आप ये नहीं है कोई भी किसी का भी आंसर दे देते हैं। चलिए बेटा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए मेरे पास एक 1 kg शुगर है, चीनी है, और मेरे को 1 किलो क्या चाहिए? चावल चाहिए। दुकानदार के पास क्या नहीं है? जो वेट करने वाला जो उसका वेट होता है वो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास 1 kg चीनी रखी हुई है। जो पहले से उसने क्या कहा, भाई ये 1 kg चीनी है, मैं आपको इसको इस तराजू में डालता हूं और चावल को इस तराजू में डाल देता हूं, तो आपका 1 kg इक्वल हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल, क्योंकि उसका वेट डिफाइंड है। चीनी का वेट डिफाइंड है कि वो 1 kg है, तो इसी तरीके से चावल भी 1 kg ही हो जाएंगे। सेकंड क्या कहता है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इट मींस क्या है बेटा? अगर हम, मेरे पास 100 रुपीज है और मेरे दोस्त के पास भी 100 रुपीज है, और किसी ने हम दोनों को 50-50 रुपए दे दिए, 50-50 रुपीज हम दोनों को इक्वली दे दिए, तो अब हमारे पास अमाउंट क्या है? 150 मेरे पास और 150 मेरे फ्रेंड के पास है। अब भी हमारे पास इक्वल है। अगर इक्वल्स में कुछ ऐड किया जाए और वो भी इक्वल होगा, तो रिजल्ट भी इक्वल ही होंगे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम क्वेश्चन, लेकिन अब एडिशन के प्लेस पे आ गया सब्ट्रैक्शन का। दो बंदों के पास क्या है बेटा? 100 रुपीज है, मैंने दोनों से 20 ले लिया। बताइए दोनों के पास कितना कितना बचा है? अब दोनों के पास 80 है, विच इज ऑल्सो इक्वल। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा मेरे पास क्या है? मैंने एक सर्कल बनाया, ये अगर मैं इसी के ऊपर इसी का क्या रख देता हूं, एक और सर्कल बिल्कुल इसी रेडियस का बना देता हूं, तो ये जो नया सर्कल होगा ये पुराने सर्कल को क्या कर लेगा बेटा? कवर कर लेगा। जैसे कि आपकी क्लास में मैथमेटिक्स की बुक होती है बेटा, मैथ्स में एनसीईआरटी की, दोनों बुक एनसीईआरटी की हैं, दोनों का वेट साइज सब कुछ बराबर। अगर मैं एक के ऊपर दूसरी रख दूं तो वो नीचे वाली को ढक लेगा, और ऐसे कर दूं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ, आपको बेटा मेरा ये हाथ दिखाई दे रहा है, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने इनको बदल दिया, सेम कंडीशन है। अब
क्या है, सेम कंडीशन, क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया है, मेरे दोनों हाथों का साइज क्या है बेटा, सेम है। तो ये क्या, आप देखिए मेरे हाथ दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हाइट तक ही आ रहे हैं दोनों, क्योंकि ये क्या है, सेम। ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर्ड कर लेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला दिखाई नहीं देखेगा, इधर से देखेंगे तो पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। तो बेटा इसको कहते हैं थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बेटा मेरे पास क्या था, एक सर्कल था पूरा, मैंने इसमें से इतना पार्ट निकाल दिया, ये वाला पार्ट मैंने इसमें निकाल दिया। अब मुझे बताइए बेटा, मैं यहां पे रब भी कर देता हूं, मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। मैं इसका साइज रेजर का छोटा कर देता हूं बेटा। अब ये देखिए आप, ये इसका पार्ट था, क्या था बेटा इसका, ये इसका पार्ट था। अब बताइए कि जो पूरा था उसमें से एक पार्ट निकल गया, मैंने अब इसको पूरा कर दिया, तो जो ये पूरा वाला पार्ट है ये छोटे वाले से बड़ा है कि नहीं है। बेटा हमेशा मैंने 100 रुपीज में से 10 रुपीज खर्च कर दिए, तो 100 बड़ा था कि 10, मैंने 100 के 100 खर्च नहीं किए, मैंने सिर्फ एक पार्ट उसका खर्च किया है। 100 में से 90 भी खर्च कर दिए, तो 100 बड़ा है कि 90। अगर मेरे पास कुछ बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है ना मेरे पास 10 रुपीज बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने 90 को क्या किया है, खर्च किया है 90 रुपीज को, तो सिंपल सी बात है 100 बड़े थे, 90 छोटा है। 6th एक्सियोम क्या कहता है बेटा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मेरे पास 100 रुपीज थे, मैंने उनको डबल कर दिया, तो कितने हो गए बेटा 200। 200 क्या है, 100 से बड़ा है। तो जब भी किसी का डबल कर दिया जाता है या किसी का हाफ कर दिया जाता है, तो लास्ट हमारा क्या है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू। दो लोगों के पास क्या थे बेटा, 100 रुपए थे, मैंने दोनों से हाफ हाफ ले लिए, 50-50 ले लिए, अब क्या बचा है, 50-50 बचा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। तो बेटा ये क्या थे, हमारे एक्सियोम्स थे। एक्सियोम कौन कौन से, एक्सियोम नंबर 1 to 7, कौन से, एक्सियोम नंबर 1 to 7। बेटा इनमें क्या करना है, ये हमारी एक तरीके से डेफिनेशंस हैं, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इनको इनके ऑर्डर के हिसाब से आपको लर्न करना है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट। पहले क्या है, इक्वल वाला है, फिर ऐड वाला है इक्वल, फिर सब्ट्रैक्ट वाला है। कोइंसाइड का मतलब उसके ऊपर अगर रख दिया जाए, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, things which are double of the same thing are equal to one another, things which are half of the same thing are equal to one another। 7 एक्सियोम्स हैं जो हमें इसी ऑर्डर में लर्न करने हैं। What were Euclid's 5 postulates? Euclid's 5 postulates. Before discussing postulates in Euclidean geometry, let us discuss few terms as listed by Euclid in his book 1 to 1 of the elements. The postulates stated of these things. Assume that the 3 steps from the solid. Assume the 3 steps from solid in points as solid surface lines points. In each step, one of the dimension is lost. A solid has 3 dimension. The surface has 2. Solid में 3 dimension होती है बेटा, length, breadth, height, और surface में होती है हमारी length और breadth 2 dimensions. The line has 1 and the point is a dimension. A point is anything that has no part. पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है पॉइंट की, जस्ट ए शार्प डॉट, नो लेंथ नो ब्रेथ, जस्ट ए शार्प डॉट। ए ब्रेथलेस लेंथ इज ए लाइन एंड द एंड्स ऑफ ए लाइन पॉइंट। ए सरफेस इज समथिंग दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे आपको सरफेस दिखाई दे रहा है बेटा, ये बोर्ड आपको लेंथ और ब्रेथ दो ही चीजें इसमें आपको दिखाई दे रही है, तो वो क्या है हमारा, सिर्फ सरफेस में हमारी क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। तो बेटा चलते हैं अपने पोस्टुलेट्स की तरफ। इट कैन बी सीन दैट द डेफिनेशन ऑफ ए फ्यू टर्म्स नीड्स एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन, कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ अलग से चीजों की जरूरत पड़ती है। Euclid postulate number 1, a straight line can be produced, can be drawn from any one point to another point। हमें एक लाइन यहां से यहां खींचनी है बेटा, तो ये क्या हमारा, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींच सकते हैं।
A straight line can be drawn from any one point to another point. This postulate states that at least one straight line passes through two distinct points. इससे मतलब हमें पता चलता है कि दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. But he did not mention that there cannot be more than one such line. Although throughout his work he has assumed that there exists a line that can pass through two definite points. दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है ए और बी से, और पॉइंट ए से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं. Finitely many lines can pass through a single point, but from two points only one line can pass. तो बेटा क्या कहता है हमारा postulate number 2, a terminated line can be further produced indefinitely. कि हमारे पास अगर एक लाइन है तो इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं बेटा. ये लीजिए, ये गई हमारे ए और बी पॉइंट से एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट था, जिसको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे. In simple words, what we call a line segment was defined as a terminated line by Euclid. Therefore, this postulate means that we can extend a terminated line or a line segment in either direction to form a line. अगर हमारे पास एक लाइन है या हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम कितना भी किधर भी बढ़ा सकते हैं. बेटा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा था, मैंने उसको आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, शायद ये आपको ना दिख रहा हो. तो हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है बेटा, यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. मेरे पास क्या है बेटा, मैं एक सर्कल को, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा पहले क्या कर देता हूं, मैं विद एनी रेडियस, मैं कितना भी बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं. ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर का. कहीं पे भी मैं सर्कल बना सकता हूं, किसी भी प्लेन सरफेस पे मैं सर्कल बना सकता हूं, कितने भी रेडियस का बना सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं. एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एंड और स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल will be the length of the line segment. तो ये क्या है बेटा, यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 3. यहां पे क्या है हमारे पास बेटा, यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या कहता है. यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. कि जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब बराबर होते हैं. क्यों होते हैं बेटा, आपने एक्सियोम्स में भी पढ़ा था इसके बारे में, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो यहां पे वो यूज हो रहा है कि राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 90 डिग्री. तो जितने भी एंगल होंगे वो 90 के बनेंगे राइट एंगल. मैं राइट एंगल कह दूं यार, एंगल ऑफ 90 डिग्री कह दूं, बोथ आर सेम. तो इट मींस कि जितने भी राइट एंगल होते हैं वो ऑल आर इक्वल. और यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूक्लिड नंबर 5. तो यूक्लिड नंबर पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन, मैं यहां पे इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइंस. मेरे पास क्या है बेटा, मैं आपको इसको विद डायग्राम समझाऊंगा. ए बी और सी डी मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल है मेरी एल एम, जो इसको पी और क्यू पे कट कर रही है, जो इसको P और Q पे कट कर रही है. If a straight line falls on 2 straight lines, then the interior angles on the same side of transversal, if the sum of the interior angles on the same side of transversal is less than 180, then 2 lines intersect each other on that side. अगर मेरे पास यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो एंगल है, ये कौन सा है मेरा, एंगल 1 और एंगल 2. अगर इन दोनों का सम एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा है 180 से छोटा,
इज लेस देन 180, देन टू लाइंस, कौन सी लाइन बेटा, ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दैट साइड। ये दोनों लेफ्ट साइड में हैं, एंगल 1 और 2, और एंगल 1 और 2 का सम कितना है, एंगल 1 और 2 का सम है बेटा लेस देन 180, मतलब कि 180 से छोटा है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल 1 और 2 वाली साइड पे जो लाइंस हैं, ये इधर वाली साइड पे इंटरसेक्ट करेंगे आगे कहीं ना कहीं जाके। अगर इन दोनों का सम, इधर क्या है बेटा मेरे, एंगल 3 और 4, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा 180 से ज्यादा, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कहती है इधर 180 से कम है तो इधर 180 से ज्यादा होगा, और इधर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा हम, पोस्टुलेट नंबर 5, इफ ए लाइन intersect two straight lines, then the interior angle, the sum of the two interior angles on the one side of the transversal is less than 180, then the line intersect on that side। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कहता है postulate number, if a straight line falls on two other straight lines making the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than the two right angles। two right angles का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो 180 से छोटा होगा। ये बेटा मेरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। 5.1 में हमारे 7 क्वेश्चंस हैं, 5.2 में हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। जब तक हमें पोस्टुलेट्स लर्न नहीं होंगे, एक्सियोम्स लर्न नहीं होंगे, कुछ डेफिनेशंस है, हमारा बहुत ही छोटा सा और इजी सा हमारा ये चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बेटा।